दोस्तों नमस्कार। तो पिछले कुछ दिनों में इन लल्लन टॉप की चर्चा और उनके एडिटर रहे सौरभ द्विवेदी की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद से इस पर काफ़ी बहस चल पड़ी है। काफ़ी दिन हो चुके हैं लेकिन ये बहस ठंडी तो हो ही नहीं रही है। कई लोग मानते हैं कि लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का ही आइडिया था। वो इसे लेकर इंडिया टुडे ग्रुप के पास गए। इंडिया टुडे ने उन्हें फंड कर दिया लेकिन उन्होंने अपनी एंटिटी बनाकर लल्लन टॉप को रखा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। ये पूरी इंडिया टुडे का ब्रेन चाइल्ड था लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी सिर्फ एडिटर थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इंदौर के पानी पर खतरनाक रिपोर्टिंग कर दी थी जिसके बाद अचानक उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। वही सरकार का दबाव टाइप की बातें। हालांकि ज्यादातर लोगों को कुछ भी सही सही नहीं पता है और सच बताऊं तो बहुत इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहिए। किसी ने 12 साल तक एक संस्थान में काम करके बेहद शोहरत नाम कमा के उस संस्थान को खड़ा किया और फिर अपना काम आगे बढ़ाते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसकी मर्जी थी, चला गया। इसमें बहुत ज्यादा बोलचाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हो रहा है तो एक और बात भी है। कितनी सच कितनी झूठ ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सज्जन है शिवेंद्र श्रीवास्तव जो इंडिया टुडे में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी है जिसमें इनसाइडर कहानी उन्होंने बताई है जो काफी रोचक है। अब शिवेंद्र कहते हैं कि मीडिया जगत में एक अनकहा सा नियम है कि सूरज चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना हो जाए, वो उस आसमान से बड़ा नहीं हो सकता जिसने उनसे जगह दी है। 2016 के आसपास की बात है। न्यूज रूम के एक गुमनाम कोने में शीशों पर चार्ट पेपर चिपका कर लल्लन टॉप की नींव रखी जा रही थी। टीवी टुडे मैनेजमेंट के मन में डर था कि कहीं ये देसी एक्सपेरिमेंट फेल ना हो जाए तो आज तक की इमेज पर आंच आ जाएगी, ऐसा डर था। ये शिवेंद्र लिखते हैं। सौरभ द्विवेदी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने मेहनत की, अपनी यूनिक स्टाइल और स्टोरी टेलिंग से इसे ना सिर्फ सक्सेसफुल बनाया बल्कि एक जन आंदोलन टाइप बना दिया, एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। लेकिन शिवेंद्र आगे लिखते हैं कि जो सक्सेस सौरभ द्विवेदी को मिली वो आगे चलकर उन्हीं के लिए एक अहंकार की खाद बन गई। कॉर्पोरेट की भाषा में से इंडिस्पेंसिबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं, यानी जब किसी एम्प्लॉय को भ्रम होने लगे कि वो खुद ही नियम है और इंस्टीट्यूशन यानी उसकी कंपनी उसके बिना अधूरी है, तब ये सिंड्रोम माना जाता है लोगों में। तो दुनिया को लगने लगा कि लल्लन टॉप सौरभ का पर्सनल स्टार्टअप है, जबकि रियलिटी ये थी कि वो वहां केवल एक एडिटर थे, एक एम्प्लॉय थे, मालिक नहीं थे। लल्लन टॉप पूरी तरह से टीवी टुडे नेटवर्क की एक प्रॉपर्टी है। शिवेंद्र आगे बताते हैं कि असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कंपनी के रूल्स बाईपास होने लगे। वे लिखते हैं कि टीवी टुडे में एक क्लियर पॉलिसी है कि चाहे कोई कितना भी सीनियर हो, किसी बाहरी इवेंट में जाने या फॉरेन ट्रिप्स के लिए टॉप मैनेजमेंट की परमिशन जरूरी है। श्वेता सिंह, शम्स ताहिर खान, अंजना ओम कश्यप, विक्रांत गुप्ता, ये सब इस मर्यादा को फॉलो करते हैं, इस बात को फॉलो करते हैं। लेकिन सौरभ बिना परमिशन अमेरिका और दूसरे देशों में ट्रिप्स करने लगे, प्रोग्राम्स का हिस्सा होने लगे और जब सीनियर ने उन्हें रोका तो साफ साफ जवाब मिला कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मेरी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। अब इसके बाद एक और बड़ा एपिसोड हुआ। शिवेंद्र लिखते हैं कि कुछ महीने पहले आमिर खान अपनी टीम के साथ टीवी टुडे के ऑफिस आए थे। लल्लन टॉप को उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया जो घंटों चला। ये बहुत स्पेशल इंटरव्यू था। कंपनी में एक सिनर्जी रूल होता है कि जब कोई बड़ा स्टार ऑफिस में आता है तब सभी डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि पूरे इंस्टीट्यूशन को उस स्टार का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, सभी की टीआरपी बढ़ सके कुल मिलाकर। लेकिन सौरभ ने इसे बिल्कुल गुप्त रखा और जब मैनेजमेंट ने जवाब मांगा सौरभ से तो उन्होंने वही जवाब दिया कि मैं किसी के लिए जवाबदेह नहीं हूं। और फिर आया वो मौका जिसका शायद मैनेजमेंट ही इंतजार कर रहा था। 20 दिसंबर 2025 को सौरभ बिना परमिशन एक प्रोग्राम में मॉडरेटर बनकर पहुंच गए। उसका नाम बड़ा फेमस हुआ, डज गॉड एग्जिस्ट, जहां जावेद अख्तर और मुफ्ती शामिल नदवी के बीच डिबेट हो रही थी। इस कंट्रोवर्शियल डिबेट की पूरी रिकॉर्डिंग बिना परमिशन लल्लन टॉप के चैनल पर अपलोड कर दी गई। ये टॉपिक ना सिर्फ समाज के एक वर्ग को चुभा बल्कि इसकी कंप्लेंट मैनेजमेंट और सरकार तक भी पहुंची। उसके बाद वही हुआ जो होना था, कुछ कड़वी फोन कॉल्स, आपसी खींचतान और विदाई का फैसला। मैनेजमेंट ने तय किया कि मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि जिस तरह प्रभु चावला इंडिया टुडे के मालिक नहीं थे, उसी तरह सौरभ द्विवेदी भी लल्लन टॉप के मालिक नहीं है। वो एक एम्प्लॉय भर हैं और हर एम्प्लॉय का एक टेन्योर होता है। उनकी फेयरवेल को लेकर एक साइलेंट इंस्ट्रक्शन ये भी रहा कि कोई भी सीनियर ऑफिसर फेयरवेल सेरेमनी में शामिल नहीं रहेगा। केक कटिंग का जो वीडियो है अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो टीम मेंबर्स के अलावा एक सीनियर चेहरा दिखता है, कमलेश सिंह का। वो भी शायद प्रोफेशनल मजबूरी के कारण था, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी अराउंड एज अ राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेसर, एज अ स्पीकर, and as a newsman as well.
in some form or other, I will be around. So एक वाक्य है जो बड़ा हौसला देता है, आपने को भी देगा। शिम्बोश्का पर आते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य है ये, शिम्बोश्का ने अपनी नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा था 2012 या 13 में। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। और यही सब जो है शिवेंद्र अपनी पोस्ट में लिखते हैं सौरभ द्विवेदी के बारे में। तो दोस्तों ये एक इनसाइडर का पूरा पर्सपेक्टिव है। शिवेंद्र खुद कहते हैं कि उनकी ना सौरभ से कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है, बस 15 साल उसी संस्था में रहे तो थोड़ी बहुत अंदर की बातें जानते हैं। सौरभ ने भले कहा है कि वो स्टडी के लिए जा रहे हैं, लेकिन शिवेंद्र का दावा है कि उनकी स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन आमिर खान लल्लन टॉप के ऑफिस में आए थे। जो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा फेमस इंटरव्यू था सौरभ द्विवेदी का, वही उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन गया। अब ये कितना सच है, कितना परसेप्शन है, कितना झूठ है, वो सब इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं इस पूरे मामले में। लेकिन एक बात क्लियर है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, इंस्टीट्यूशन हमेशा इंडिविजुअल से बड़ी ही रहती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।